नमस्कार स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। आगे हम हर एक टाइप के सम समझ गए। अब हम टेक्स्ट बुक के डिफरेंट सम समझेंगे। शुरुआत हम एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 वो मैंने मेथड में आपको समझाया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सी हियर, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls being of same size. देखो एक बैग में 3 बॉल है, 1 बॉल रेड है। देखो 1 रेड, 1 ब्लू एंड 1 येलो। ओके, Kritika takes out a ball from the bag. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the ball is yellow ball, red ball and blue ball? चलो, मीन्स एक बैग में 3 बॉल्स है। हाउ मेनी बॉल्स? 3. ओके, Kritika take 1 ball and that ball is yellow ball. Its probabilities, देखो यहां में सम की मेथड मैंने आगे समझा दी है। मीन्स सम में प्रैक्टिकली तुम्हें समझाता हूं, बराबर। तो येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो येलो बॉल है कितने? ओनली 1 एंड टोटल बॉल 3। तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। हमारा सेकंड था रेड बॉल, तो चलो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/3। एंड थर्ड ब्लू बॉल, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/3। हाँ, इसमें यह भी क्वेश्चन हो सकता है, नॉट अ ब्लू बॉल। ओके, तो देखो ब्लू एक है बट ब्लू नहीं है, ऐसे कितने बॉल है? येलो एंड रेड। तो नॉट अ ब्लू बॉल इज 2/3। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। दिस एग्जाम्पल यू हैव लर्न इन मेथड्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। चलो ये मेथड तो हमने सीख ली है, बट एक बार रिवाइज करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। चलो एस कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52 कट 1/13। सेकंड थिंग, नॉट बी एन एस। देखो यहां पर नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। देखो ये अच्छी तरह से समझो। एस कितने हैं? 4। नॉट बी एन एस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 - 4। देखो 4 एस होते हैं तो 48 एस नहीं होते, राइट? सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 48/52। 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, 4 4 कट। आंसर इज 12/13। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। दिस सम इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सम। देखो 2 players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning the match is 0.62. देखो, suppose Sangeeta winning a match, it is called probability of A. This is 0.62. Then find what is the probability of Reshma winning the match. Okay? तो Reshma winning the match, it is called probability of A bar.
ओके, मीन्स 1.00 माइनस 0.62. देखो 1.00 माइनस 0.62, 0, 9, 10, 10 upon 2, 8, 9 minus 6, 3, 0.38. So, probability of A bar is equal to 0.38. Now, example number 6. See here. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? And second, same birthday. Ignoring a leap year. Means ये ईयर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है. ओके, चलो क्या क्वेश्चन है. सविता एंड हमीदा दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए. तो पहले ये सोचो कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या. तो एक ही दिन, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा तो वो एक ही दिन होगा. तो अलग अलग दिन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, मीन्स इसके आउटकम्स हुए 365 माइनस 1, टोटल 364 डेज. ओके, सो its probability is 364 divided by 365. Okay, and second thing, दोनों की बर्थडे एक ही दिन आए, तो ऐसा तो साल में एक ही दिन होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/365. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. There are 40 students in class 10th of a school of whom 25 girls and 15 are boys. देखो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स 40. इसमें बॉयज कितने हैं 15, गर्ल्स कितनी है 25. ओके, 15 plus 25 total 40. Now see here. The class teacher has to select one student as a class representative. Means क्लास टीचर को किसी एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है. She writes the name of each student on a separate card. तो क्लास टीचर एक कार्ड लेते हैं, ऐसे 40 कार्ड्स है, हर एक कार्ड पर अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं. द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल. देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग. उसके बाद वो कार्ड एक बैग में डाल देते हैं एंड स्टर्स देम थ्रूली, और उसको पूरा हिला देते हैं, मीन्स कार्ड मिक्स हो जाए, कौन सा कार्ड किसका है वो मालूम नहीं पड़ेगा. अब देखे बिना उसमें से कार्ड निकालना है. देखो शी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग. बैग में से एक कार्ड निकालते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय. चलो अब टीचर ने 40 कार्ड्स बनाए. अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड गर्ल का आए, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, उसको जी बोलेंगे, तो 25/40. बहुत इजी है, पर मैं एक बार सब सम करवा दूंगा, आपको समझ में आए. मीन्स मेरा इंटेंशन यहां ये है कि मैं क्वेश्चन तुम्हें समझाऊं. क्वेश्चन कई बार बड़ा दिखता है बट सॉल्यूशन बहुत इजी होता है. अब टीचर दूसरा कार्ड निकालेंगे, यानी कार्ड निकाले, और वो बॉय का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15/40. कट करना तो आपको आता है. 5 5 जा, 8 5 जा, 5 5 कट, 5/8, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 5 कट, 3/8. देखो यहां तो क्वेश्चन सीधा था, बट ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं कि टीचर ने एक कार्ड निकाला, दैट कार्ड इज नॉट अ बॉय. चलो दैट कार्ड इज नॉट अ बॉय, बॉय नहीं है तो क्या है गर्ल. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/40. मीन्स आंसर यही आएगा. बट कई बार क्वेश्चन उल्टा करके पूछते हैं,
बस ये चीज समझ दी है हर एक एग्जाम्पल में, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, that is the probability that it will be white, blue and red. चलो बच्चों, यहां पर व्हाइट मार्बल्स कितनी है? यू कैन सी इन द क्वेश्चन 2। ब्लू मार्बल कितनी है? 3। एंड रेड मार्बल्स कितने हैं? 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो ये फिक्स हो गया, डेनोमिनेटर में 9 आएगा। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2/9। दूसरा क्वेश्चन है ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3/9। तीसरा क्वेश्चन है कि रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। ये तो तुम लोग समझ गए, बट देखो इसमें ट्विस्ट कैसे आ सकता है कि नॉट अ व्हाइट मार्बल, नॉट अ व्हाइट मार्बल। तो चलो व्हाइट नहीं है तो दूसरे कौन कौन से हैं? 3 + 4 नॉट अ व्हाइट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 + 4 = 7। इट्स प्रोबेबिलिटी 7/9। टोटल मार्बल तो 9 ही है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वी टेक अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स एंड दैट मार्बल इज व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट और ब्लू कोई भी आ सकता है। तो 2 + 3 5/9। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आ सकते हैं, ये चीज अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम आगे करेंगे। आज मैंने 8 एग्जाम्पल्स करवाए, तो ये 8 एग्जाम्पल्स तुम लोग टेक्स्ट बुक निकाल के लिख देना। यानी अब तुम लोग 2 नोट बनाओ। एक नोट मेरी मेथड नोट, जो मैं पेजेस भेजता था वो मेथड मैंने पूरी सिखा दी। अब मैं टेक्स्ट बुक के हर एक सम करवाऊंगा, तो वो सम खुद एक होमवर्क नोट बनाओ दूसरी, उसमें लिखो, बराबर। और मैं सबका होमवर्क ये चैप्टर खत्म होने के बाद सबको मुझे भेजना है, याद रखना। कई बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो देखो। हाँ, और जो 8 एग्जाम्पल चला है वो वीडियो 2-3 बार देखो। क्यों? कि टेक्स्ट बुक में जो था उसके अलावा मैंने जो ट्विस्ट था वो भी समझाया है। ओके, चलो बच्चों, गुड बाय।